पूछा, लेकिन भोले बाबा कोई जवाब नहीं देते। बीते संवत 87,000 साल बीत गए। भोले बाबा 87,000 साल बाद आंखें खोली, तब जाकर सती माता राम के पास भोले बाबा के पास गई और भोले बाबा से बोली, हे भोलेनाथ जी, आप मुझे राघव जी की कथा सुनाओ, मुझे राम जी की कथा सुनाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सीता बनकर परीक्षा ली। भोले बाबा बोले, मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन आप मेरे बाएं नहीं बैठ सकती, अब आप मेरी माँ हो, मेरे आगे बैठोगी। भोले बाबा सामने बिठाकर कथा को सुनाते हैं। कथा को सुनाने लगे, इनका फिर से मन भटक गया। इनके पिताजी दक्ष यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में न्योता भी नहीं मिला था। भोले बाबा ने बहुत समझाया कि वहां ना जाओ, लेकिन जबरदस्ती गई। भोले बाबा ने कहा था, जिस जगह पे अपना मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जबरदस्ती गई, बाप है तो जाऊंगी, नहीं बुलाया तब भी जाऊंगी। और जबरदस्ती वहां गई तो दक्ष महाराज जो उनके पिता थे तो कुछ हालचाल नहीं पूछे। बहन जो थी बड़ी हंस हंस के बात कर रही कि देखो इनको न्योता भी नहीं मिला, बिना बुलाए चली जाए। सती माता को अच्छा नहीं लगा। माता थी पानी लेकर के आई, सती मैया ने पानी भी नहीं पिया। सती माता यज्ञशाला में गई और जब देखा सबका स्थान है, सब देवता हैं, सब कुछ है, वहाँ पे संत हैं, लेकिन मेरे पति भोले बाबा का स्थान, जहाँ पर अपने पति का स्थान ना हो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। जहाँ पर मेरे पति का सम्मान ना हो, आग लग जाए उसमें, उसके मतलब पूरे हमको दिखाने के लिए क्या करोगे आप, क्या बनाओगी मेरे लिए, ये सोचना चाहिए हर स्त्री को कि जहाँ पर नारी के पति का सम्मान नहीं है, नारी को उस जगह पे जाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज भोले बाबा जी समझाए तो बहुत थे, लेकिन सती माता नहीं मानी थी। और जैसे वहां पर पहुंची तो महाराज चिल्लाने लगी, बड़ी जोर से क्रोध में चिल्लाई, अरे सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर सुन लो। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मेरे पति का अपमान हुआ, तुम सब यहाँ पर आ गए, जहाँ पर भोलेनाथ का अपमान तुम सब के सब यहाँ पर बैठे हो। तजी हो तुरंत दे ही हेतु अपने प्राण त्याग दूंगी मैं। अस कही जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हा हाकारा। अब महाराज भोले बाबा जी जब समाचार पाए योग अग्नि को प्रकट कर माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया, उनके प्राण चले गए। महाराज समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी को पठाए, जग विध्वंस जाय तिनकीना, सकल सुरह विधवत फल दीना। विध्वंस कर दिया यज्ञ को। जिस यज्ञ में देवताओं का सम्मान ना हो, अतिथियों का सम्मान ना हो, वो यज्ञ नहीं, वो जागा होता था। ससुर जी की गले को कटवा दिया। अब उनकी पत्नी जो थी प्रसूति माफी मांगने लगी, तब कटा हुआ शीश अलग चला गया। बकरे का काट करके शीश भोले बाबा ने ससुर जी के गले में लगाया। अब वो बोल रहे हैं, बार बार भोलेनाथ का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भोलेनाथ का नाम उच्चारण कर रहे थे, लेकिन निकल नहीं रहा था। तो मुंह से निकला बम 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 बम। भोले बाबा को ठहाका मार के हंसी आई कि ससुर जी जब आप अच्छे थे तो नाम नहीं ले रहे थे, अब जब आपका बकरा बन गए हैं आप, तो आप बम 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 बोल रहे हो। इसलिए जो भोलेनाथ का जयकारा बम बम लगाता है तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए व्यास भगवान की। अगला सती माता का जन्म हिमांचल जी के यहाँ होता है, पार्वती बन करके। इसके आगे की पावन गाथा मैं आप लोगों को कल श्रवण पान कराऊंगा। कल 8 बजे से 11 बजे तक के समय है, 7:30 बजे तक आप लोगों को आ जाना है। ठीक है मैया भैया लोग, 7:30 बजे तक आप लोग आ जाएंगे। इतनी देर से कूलर बंद चल रहा है, मुझे पता ही नहीं है, काय गर्मी लग रही है मुझे। बोलो व्यास भगवान की जय। तो कल आप लोग समय से आइएगा।
कल 8 बजे से कथा है, 7:30 बजे हम लोग आ जाएंगे। आप लोग भी पधार जाइएगा यहाँ पे, ठीक है? हाँ, खड़े हो जाओ, आ जाइए परीक्षित जी, यजमान जी। बोले व्यास भगवान की। अभी भी भैया कूलर चला दो, और ये वाली लाइट बंद है, ये भी नहीं ध्यान दे रहे हो। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। सीताराम सीताराम